हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। एज यू नो कि हमने सेवन्थ क्लास का जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने वूल के बारे में पढ़ा था। तो सेकंड फाइबर है हमारा सिल्क। सिल्क सिल्क भी जो है हमारा वूल की तरह एक एनिमल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। सो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म for for obtaining silk is called sericulture sericulture। यानी सिल्क वॉर्म को का उत्पादन करना, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क के उत्पादन के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर बोलेंगे। उसके बाद हमारा स्टेप आता है कि लाइफ हिस्ट्री क्या होगी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ यानी हमारा जो सिल्क का जो कीड़ा होता है या मॉथ होता है, वो अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में कौन कौन सी जो स्टेजेस है वो कवर करता है। तो सबसे पहली हमारी स्टेज आती है कैटरपिलर। कैटरपिलर कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। इसमें क्या होगा? जो फीमेल है, फीमेल फीमेल सिल्क मॉथ ले एग lay eggs from which hatch larva which is called caterpillar। यानी जो फीमेल सिल्क मॉथ होगी हमारी, वो क्या करेगी? एग ले करेगी। उसके बाद जो एग हैं वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। सेकंड हमारी स्टेज आती है प्यूपा। स्टेज में क्या होगा? इन दिस स्टेज कैटरपिलर weaves a net to hold itself। यानी कैटरपिलर क्या करेगा कि अपने चारों तरफ एक नेट के जैसी, जाली के जैसी जो कवरिंग है वो बना देगा। उसके बाद देन swing head from one side to another। क्या करेगा कि अपना जो हेड है उसको एक जगह से दूसरी जगह की तरफ घुमाना शुरू कर देगा। यानी कि जो हेड की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स it secretes fiber
क्या करेगा कि जो हेड की मूवमेंट होती हैं, इन मूवमेंट के दौरान ये क्या करता है, एक फाइबर सिक्रीट करता है मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन का बना होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन। पहले क्या किया कि लार्वा है जो हमारी वो बनी, फिर उस लार्वा ने क्या किया, अपने आप को एक नेट की कवरिंग में बंद किया। उसके बाद जो हम हेड की मूवमेंट है कैटरपिलर की वो स्टार्ट हो जाएंगी, और हेड मूवमेंट के साथ ये क्या करेगा, एक प्रोटीन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। द प्रोटीन ऑन एक्सपोजर to air become silk fiber। जैसे ये जो प्रोटीन है हमारा एयर के एक्सपोजर में आएगा या टेम्परेचर के एक्सपोजर में आएगा, ये क्या करता है, अपने आप को सिल्क फाइबर में कन्वर्ट कर लेता है। सून कैटरपिलर cover itself by silk fiber and turn into pupa। क्या करेगा, जो हमारा कैटरपिलर है वो क्या करेगा कि बहुत सारा जो सिल्क फाइबर है उससे अपने आप को कवर करना स्टार्ट कर देगा, यानी जो हमारा प्रोटीन था उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, और जैसे जैसे एयर के एक्सपोजर में आता जाएगा तो वो क्या करेगा, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट होता जाएगा, और इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, पूपा बोलेंगे। जो हमारा सिल्क है वो हमने देखा होगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो जो सिल्क का वॉर्म होता है वो अपने आप को बहुत सारी लेयर्स में ढक लेता है, तो उसको देखो कि वो कितना ज़्यादा नरम होगा। उसके बाद हमारी जो नेचुरल जो सिल्क होती है वो कई तरीके की होती है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके, जैसे टाजर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क। ये जो है नेचुरल सिल्क जो है इंडिया में पाई जाती है, और एक हमारे जो अलग अलग तरीके के जो कैटरपिलर्स होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के जो कैटरपिलर होते हैं वो डिफरेंट तरीके की जो हमारी सिल्क हैं वो बनाते हैं। सबसे जो फेमस है, यूज़ किया जाता है, वो होता है मलबरी सिल्क। ये जो सिल्क होती है ये हमारी इंडिया में सबसे फेमस है। जो सिल्क का जो बिजनेस है उसमें जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा लीड पे है, और जो इंडिया है वो भी इस क्षेत्र में या इस रीजन में क्या कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। यानी काफ़ी अच्छा जो सिल्क का बिजनेस है वो इंडिया भी करता है, क्योंकि इंडिया में नेचुरल तरीके से भी जो सिल्क है वो ऑब्टेन की जाती है। उसके बाद आती है आर्टिफिशियल सिल्क आती है, जो सिंथेटिक तरीके से बनाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे cocoon to silk, from cocoon to silk। इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे? सबसे पहला स्टेप है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा सिल्क वॉर्म है या सिल्क का कीड़ा है उसका उत्पादन शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि एग लेड किए जाएंगे फीमेल के द्वारा, एग लेड बाय फीमेल
moth collected on cloth or paper and sold to silkworm farmers. Silkworm farmers. क्या किया जाएगा कि जैसे ही जो हमारी फीमेल है वो एग को क्या करती है, लेड करती है, तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है या तो फ्रेश कपड़े पे या फिर पेपर पे। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, जो फार्मर होते हैं जो सिल्क की खेती करते हैं उनको बेच दिया जाता है। उसके बाद वो फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स कीप egg in hygienic condition and under suitable temperature and ह्यूमिडिटी। यानी फार्मर्स क्या करेंगे कि उन एग को हाइजेनिक कंडीशन में यानी साफ़ सुथरी कंडीशंस में और जहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगी। सूटेबल का मतलब है कि कितनी जो सिल्क वॉर्म को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए होगी उस कंडीशंस में रखते हैं। एग आर वॉर्म्ड to suitable temperature जो हमारे एग हैं उनको क्या करेंगे, सूटेबल टेम्परेचर तक हम गर्म करेंगे फॉर लार्वा टू हैच। यानी एग से जब तक वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाए तब तक क्या करेंगे, हम हैच करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो काम होता है हैच करने का काम होता है मलबरी ट्री का जो लीव होता है हमारा, नया जब मलबरी ट्री का लीव आता है पुराने गिरने के बाद उस पर ये हैच किया जाता है। द लार्वा इज़ कॉल्ड कैटरपिलर। जो लार्वा बनेगी हैच होने के बाद, द लार्वा इज़ कॉल्ड कैटरपिलर। इस लार्वा को हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर बोलेंगे। ये कैटरपिलर है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो फॉर 8 days इन साइज। क्या करेगा, 8 दिन तक ये हमारा जो लार्वा है या जो कैटरपिलर है वो ग्रो करता रहेगा हमारा जो मलबरी ट्री है उसके लीव्स पर। उसके बाद क्या होगा, देन लार्वा कैप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे with freshly chopped mulberry leaves।
यानी हमारा जो लार्वा था उसको हम क्या करेंगे 8 दिन के बाद, कि बैम्बू ट्रीज़ की जो साफ़ सुथरी ट्रे हैं वो बनाई जाती हैं, उसमें जो हमारे जो लार्वा होगी उसको हम क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसमें मलबरी ट्री के जो हमारे पत्ते होते हैं उनको छोटा छोटा तोड़ के या काट के डाल देंगे उनके साथ। देन आफ्टर 25 to 30 days, caterpillar stop eating and move to tiny chambers of bamboo tray to spine cocoon। यानी 25 से 30 दिन के बाद जो कैटरपिलर है वो खाना खाना बंद कर देगा, और जो बैम्बो ट्रेस थे उनके छोटे छोटे चैम्बर्स में क्या करेगा घुस जाएगा, और कुकून जो एक इसकी स्टेज होती है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद होता है आएगा हमारा प्रोसेसिंग टू सिल्क। प्रोसेसिंग टू सिल्क। A pile of cocoon is used for obtaining of silk fiber। यानी कुकून जो है, कुकून का जो थोड़ा सा अमाउंट है वो लिया जाएगा सिल्क फाइबर बनाने के लिए। द कुकून आर कैप्ट अंडर द सन और boiled or exposed to steam। यानी उस कुकून को या तो हम सनलाइट के कांटेक्ट में लेके आएंगे, या उसको बॉयल करेंगे, या फिर जो स्टीम होती है हमारी गर्म पानी की जो भाप होती है उसके कांटेक्ट में लेके आएंगे। then silk fiber is separated। जो हमारा सिल्क फाइबर है उसके बाद अलग हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling of fiber। यानी ये जो प्रोसेस होती है कि थ्रेड को लिया जाए कुकून से, उसके बाद उसको यूज़ किया जाए सिल्क की तरह, उसको हम क्या बोलेंगे रीलिंग ऑफ फाइबर। द रीलिंग इज़ डन
रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स which unwind the thread or fiber of silk from cocoon। यानी जो रीलिंग की प्रोसेस है वो हम किसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, मशीनों की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो कि क्या करती है, हमारी थ्रेड को अनवाइंड करती है और कुकून से, यानी सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने में हेल्प करती है कुकून से। सिल्क फाइबर आर सिल्क फाइबर्स are then spun into silk thread which are woven into silk cloth by वीवर्स। उसके बाद क्या करेंगे, जो सिल्क फाइबर है वो स्पन कर दिया जाएगा सिल्क थ्रेड में और वूवन किया जाएगा सिल्क क्लॉथ, और सिल्क क्लॉथ बनाया जाएगा उनका। सिल्क जो फाइबर हमने ऑब्टेन किए थे उनसे हम क्या करेंगे, सिल्क जो क्लॉथ हैं, सिल्क के कपड़े हैं वो बनाएंगे, फिर बेच दिए जाते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ दे रखी है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। उसमें क्या है कि किसी भी टेलर की शॉप पे जाइए, उस पे से जो डिफरेंट तरीके की सिल्क होती है हमारी, उनको क्या करिए, वो ले लीजिए टेलर से, अपनी जो स्क्रैप बुक होती है उसमें उनको लगाइए और लेबल करिए कि कौन सा किस तरीके का हमारा जो सिल्क है वो है। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी है कि जो सिल्क के हमने फ़ाइबर ऑब्टेन किए थे उनको जला के देखेंगे। कुछ नेचुरल फ़ाइबर लेंगे सिल्क के जो नेचुरल ऑब्टेन किए गए हैं, कुछ लेंगे हम जो सिंथेटिक हैं उनको जलाएंगे, और तीसरा हम लेंगे जो वूल का फ़ाइबर है। तीनों को जला के हम ये देखेंगे कि किस में से किस तरीके की जो स्मेल है वो ऑब्टेन होती है। और जो इंडिया है वो चाइना के बाद इस बिज़नेस को लीड करता है सिल्क फाइबर को। मोस्टली जो वुमेंस होती हैं वो इस बिज़नेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाती हैं, क्योंकि उनको इस तरीके की जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा होती है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ like and subscribe our channel for more videos of science.